पानी में बरसात में कीड़ा मकोड़े में बैठना पड़ता है छोटे छोटे बच्चे को लेके। रेखा गुप्ता को कह रहे हो, वो तो चोर एक नंबर के, वो तो झूठ बोल के गरीबों को बता जीने नहीं दे रहे यहाँ पर। परेशान इसलिए है कि हमारी झुग्गियां तोड़ तोड़ के चले जाते, रोज आते तोड़ के चले जाते। आप आते हो झुग्गी तोड़ के चले जाते हो, या तो फिर भगाई दो हमें। हमारे भी तो छोटे छोटे बच्चे, क्या हम इंसान ना है, जानवर हैं क्या? नव राजनीति देख रहे हैं आप। मैं जिब्रान जर्रार खान हूँ। इस वक्त मैं दिल्ली के कल्याणपुरी पूर्वी दिल्ली में खड़ा हूँ, जहाँ पर पिछले कई महीनों से झुग्गी वाले बेहद परेशान हैं। और परेशानी की वजह है कि वहाँ पर जो झुग्गियाँ हैं वो आए दिन सरकार की तरफ से बुलडोज़र द्वारा ध्वस्त की जाती हैं। लोगों से बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ उनको समस्या यहाँ पर आती है जब वो झुग्गियों को तोड़ता हुआ या टूटता हुआ अपनी झुग्गियों को देखते हैं। झुग्गी टूटी थी तब से अब तक कितने समय हो गया और अब तक? अभी जल्दी ही टूटा भैया, अभी 2-3 महीने हुए हैं। 3 महीने आते हैं बेफजूल में, ऐसे तोड़ के चले जाते हैं। छोटे आते मतलब 2-2 हफ्ते में, 2-2 हफ्ते में आते हैं, तोड़ के ना चले जाते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर वो आप यहाँ पर मतलब आए तो एक बार इतनी बात बोले कि भैया देखो, आप आते हो झुग्गी तोड़ के चले जाते हो, या तो फिर भगाई दो हमें, या तो फिर हमारा थोड़ा सहारा हो जाए रहने का। तो गोविंद जी, आप जो यहाँ पर कितने परिवार रहते होंगे यहाँ पे? यहाँ होंगे भैया कम से कम 50-60 होंगे, 50-60 झुग्गियाँ। हाँ भैया, लोग मतलब कई सौ होंगे। हाँ, एक झुग्गी में भैया कम से कम है, बच्चे हैं 5-6 लोग हैं, तो इतना है। तो अभी सरकार से क्या कुछ मांग करते, क्योंकि सरकार ने क्या मांग करे भैया, पर रहने का सुविधा मिल जाए, इससे बड़े हमें क्या चाहिए भैया। सरकार ने तो बोला था जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे। अरे वो चोर है जिसकी बात तुम कर रहे हो भैया, रेखा गुप्ता को कह रहे हो, वो तो चोर एक नंबर के, वो तो झूठ बोल के गरीबों को बता जीने नहीं दे रहे यहाँ पर। हम यहाँ भैया जो रहते कम से कम में हो गया 20-25 साल हो गया। मुल पहले नहीं होता था ऐसा, जब से रेखा गुप्ता आ गए समझ लो झुग्गी तोड़ दिया। यहाँ का भी तोड़ दिया, हमारे रमेश पार्क में थे वहाँ से भी तोड़ दिया, फिर हम यहाँ पर आए, यहाँ भी तोड़ दिया। मतलब कहीं रहने नहीं दे रहे। महरे नहीं दे रहे भैया। तो क्या काम करते हो आप? ढोल बजाते हैं भैया, अब छोटे छोटे बच्चे हैं। आप हिंदू हो? हाँ भैया हिंदू हैं, गोविंद कुमार नाम। तो नहीं हो? गोविंद कुमार बांग्लादेशियों पर प्रहार कर रहे हैं। नहीं भैया, कट्टर हिंदू है हम, हिंदू। हमारा गोविंद कुमार नाम है। हम ऐसे बांग्लादेशी होते तो हम यहाँ होते यार। और भैया देखो, हमारा काम है सिर्फ 2 ढोल बजाना, ये अपना कोई दिहाड़ी में काम आ जाता है वो काम करते हैं, या तो फिर ढोल बजाने चले जाओ। अब ऐसे खुले में कैसे रह रहोगे आप जब आप लोग? झुग्गी है भैया, अरे देखो तो उधर तो बनाओ, झुग्गी है छोटी छोटी, सब अपना इसी में रहते हैं। कैसे पानी में बरसात में कीड़ा मकोड़े में बैठना पड़ता है छोटे छोटे बच्चे को लेके। बताओ अब कहाँ जाए, कहाँ ठिकाना हमारा रहने के लिए? हमारा वो नाम है गीता नाम है। हाँ, हम ये कह रहे कि यहाँ पानी गिरता है, पन्नी में भर जाता है, और बच्चे छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ा कहीं से भी आज, कितना जंगल है देखना, कितनी जंगली झाड़ी, भी बहुत मच्छर होते हैं, ये सब होते, पानी भी नहीं आता, कभी खराब पानी आता टंकर का, कभी पानी नहीं आता, अब वहाँ से पानी भरने लेके जाते हैं। सरकार तो एक दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री है, और महिलाओं इस तरीके से परेशान है। हम परेशान इसलिए है कि हमारी झुग्गियां तोड़ तोड़ के चले जाते, रोज आते तोड़ के चले जाते, रोज आते तोड़ के चले। हम बच्चे के लेके कहाँ जाए? हमारा कहीं घर मकान है, यही रहना यही खाना, अब यही नहीं रहने दे रहे तो कहाँ जाए? 2-3 बच्चे भी कचर जाते हैं, स्कूल यहाँ पर जाते हैं, पानी भरने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल में निकलने लगते हैं तो कहीं उसमें हो जाते हैं एक्सीडेंट। अब ये कहाँ तक, यहाँ कहाँ तक सरकार करे? सरकार के इतना दया है कि गरीब कैसे पढ़े कैसे नहीं पढ़े, कम से कम कोई रहने के लिए सहायता कर दो, रहने के लिए कहीं इनको कर दो, कहीं रहने के लिए रहने के लिए। हम भी राणे, यहाँ 5 सब राणे हैं, ये किसी के बच्चे नहीं। अब कोई खाता कोई नहीं खाता, गरीब आदमी जाते तो वहाँ कहीं आधी रोटी मांग के खा लेते, अब वहाँ से न मिले तो समोसा ले लेते, वहाँ बोला कि झुग्गी भगा देंगे, मतलब झुग्गी वालों को भगा देंगे। हाँ, ये पुलिस वाले बोल रहे थे, बोला कि हम यहाँ न कोई परेशानी, सब चीज खाना पीना कोई नहीं खा पाते भैया।
अब कहाँ गरीब और बच्चे बच्चा जाए, हमारे स्कूल नहीं गरीब आदमी कहाँ जाए, रोज आते रोज तोड़ते, यहाँ रोज बनाते झुग्गी, अभी तोड़ के फिर बनाते, तो क्या गरीब आदमी कहाँ तक जाए। ऐसे बोलो कि हम भी तो राण हैं, विधवा, हमारे भी तो बस सहारे, तो कल हमारे 2-2, 3-3, 4 बच्चे हैं, लड़की हैं। स्कूल जाते बच्चे, स्कूल भी नहीं पढ़ने आप जाते, क्या कुछ भगा कहेंगे? क्या करें अब, कहाँ जैसे पड़े हो तो पड़े हुए हैं। हम भी सुख से खाना नहीं खा पाते झुग्गी के चक्कर में। पता हमें क्या बोलते हैं, कौन आता है? गार्ड आते हैं, पर गार्ड भी है गार्ड दो। वाले पता रोज है वो क्या आते हैं। बोलते हैं कि यहाँ पर भैया ना हमें पैसे जुड़ा के दो। हमने 1-2 बार ना उनको पैसे भी दिए भैया था, मतलब वो हमारे को किस बात के मांगते हैं? वो इसलिए मांगते हैं खाने के लिए कि तुम्हारी झुग्गी नहीं भगाएंगे हम। ये कौन मांगता है पैसे भैया? अरे यही वो गार्ड वाले आते हैं तो मांगते हैं। यहाँ पर मतलब गार्ड वाले, हाँ सिक्योरिटी गार्ड वाले यहाँ पर ड्यूटी लगा रखा है। तो वही यहाँ पर मांगते कई हैं। बार हमने पैसे दिए, एक बार 700-800 रुपए दिए, और एक बार 1000-1200। आप दिन में कितने रुपए कमाते होंगे? क्या कहाँ 100-200 वाला 200 कमाते ना, 200 खाना ही खर्चा बन आप जाता। 100-200 कमा रहे हैं और 800 उसे दे रहे हैं, तो कैसे जिंदगी गुजारेंगे? वही तो कह रहे, हम नहीं दे रहे, झुग्गी मिला के थोड़ा देते हैं। अच्छा, सब 10-10, 20-20 वही मिला के दे देते हैं। जी आंटी जी क्या कह रही हो? बोलो। मैंने कहा बाबूजी चल नहीं पाती, बुढ़िया आदमी हूँ, तो थोड़ा हमारा सहायता कर दो। बदुआ कहाँ जाएगी? सरकार से क्या कहना चाहती है, क्या मांग करती है कि क्या करे सरकार, जिस तरीके से आप लोगों की परेशानी है? सरकार यह कहते हैं कि कहीं हमको जगह दे दो, ऐसे जुगी लगा के पड़े रहेंगे बाबूजी, और क्या कहा। अच्छा, जब केजरीवाल की या कांग्रेस की सरकार थी, जब आप लोग आराम से रह रहे थे, जब सब रहते थे, खाते थे, पीते थे, जब से रेखा गुप्ता ने बोल दिया पूरी यहाँ की झुग्गी टूट ही जा रहा है। बता, झुग्गी मोदी और ये रेखा गुप्ता तो मिला के कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन मोदी जी ने तो बोला था मैं गरीबों के साथ हूँ, जहाँ झुग्गी है वहीं मकान दूंगा। हाँ, कोई नहीं देगा। वही तो पूरा पब्लिक को मार रहा है, पूरा पब्लिक को मार के पूरा घर गिस्ती पूरा तोड़वा रहा है सारा। वही तो जिंदगी परेशान हो, बच्चे भी रेग होते हैं, तो कहाँ तक बच्चे ले भागे। कोई अस्पताल में नहीं भर्ती करते, अस्पताल से लौट के आते हैं, किसी के पैसे है, किसी के पैसे नहीं है, तो कहाँ गरीब आदमी मर जाए। कोई राण भी है, कोई ऐसे भी है कि किसी के पैसे भी कहाँ तक मरे। बता, हमारे भी तो छोटे छोटे बच्चे, क्या हम इंसान ना है, जानवर हैं क्या? हमारे भी तो कोई सहायता करना चाहिए। बच्चे हैं छोटे छोटे, उन्हें तो सरकार को ना तरस आना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, ऐसे हाल में पड़े हुए हैं। देखना ये झुग्गी कितने कैसे कैसे इस परिस्थितियों में पड़े हुए हैं। अभी तो सर्दी का मौसम भी आ रहा है। तो भाई ठंड पाले में, अभी सर्दी भी नहीं इतनी, तब भी ठंड पाला, रात में बच्चे टूट जाते हैं ठंड में, कैसे न कैसे करके पड़े रहते हैं। क्या करें फिर, कहाँ जाए हम? अंधी है तो हमको तो कुछ सहायता कर दो। अभी आँख से देख नहीं पाती, विधवा आँख से देख नहीं पाती। एक दफा गिरा तो इसको कुत्ता दौड़ा लिया, वो गड्ढे में गिर गई। अब क्या ये इतना गड्ढा, कहाँ तक बूढ़े जाएगी। अब ये क्या अभी सरकार से क्या कहेंगे कि आप लोगों को झुग्गियों जो है वो डाल के आराम से रहने दिया जाए? हाँ, वही बोले कि हमको रहे यहाँ रहना चाहिए, और कहीं कहीं हमारे जिसको गरीब आदमी जो मकान हो गए है, तो हमको मकान जो जगह नहीं दे रहा है सरकार हमें रहने के लिए। वजह अरे वही झुग्गी उग्गी तोड़ने के लिए आएंगे, देखना अभी वो आने वाले। ये दीदी बता रहे हैं, देखो देख रहे बता रहे, देख के आई है जब भी, तो बोला सर यहाँ पर रोज आते हैं, ऐसा कौन सा दिन है जो हमारी झुग्गियों ने तोड़ने आते होंगे? आज फिर आ रहे हैं? फिर आ रहे हैं। बताओ कैसे हम गुजारा करें, कहाँ जाएं हम? हमारा भी कोई ठिकाना हो तो हम चले जाएं। तो साफ तौर पर लोगों का गुस्सा और लोगों की बेबसी हमने सुनी, जिस तरीके से लोगों ने बताया कि किस तरीके से आए दिन झुग्गी टूटने से वो बेहद परेशान है, और साफ तौर पर सरकार से गुहार लगाते हैं कि अगर सरकार उनको जहां झुग्गी वहां मकान नहीं दे सकती, तो कम से कम जहां वो लोग रह रहे हैं वहीं उनको रहने दिया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नव राजनीति। धन्यवाद।